गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टेट एंड सी टेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे बुद्धि के सिद्धांत, राइट, जो कि हमारा सीटेट 2020 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन प्रत्येक ईयर में पूछा जाता है, चाहे आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, राइट। इसके अंदर हम देखेंगे सिद्धांत एवं प्रतिपादक, ठीक है। और एक वीडियो और आएगा जो हमारा बुद्धि पे जो होगा, डीपली होगा, वो जो वीडियो होगा लॉन्ग वीडियो होगा, ये शॉर्ट वीडियो है। सिर्फ इसमें हम ये समझेंगे कि बुद्धि क्या है और बुद्धि का जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है, राइट स्टूडेंट्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बुद्धि क्या है, ठीक है। ये जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, जो इंग्लिश में इसको इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो ये बुद्धि क्या है? तो बुद्धि क्या है? समस्या को समाधान करने का एक तरीका है, ठीक ना। बुद्धि क्या है? समस्या को समाधान करने का एक दक्षता है, क्षमता है, ठीक है। अगर हम और समझे कि बुद्धि क्या है, तो बुद्धि जो है अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। वैसे बुद्धि को कई चीज कहा जाता है, जैसे सीखने का क्या है? सीखने की योग्यता है, ठीक है। समन्वय की योग्यता है, समस्या समाधान करने की योग्यता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, समायोजन की योग्यता है। ये सब क्या है? बुद्धि ही है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जो बुद्धि सिद्धांत है, उस मेन जो यहाँ सिद्धांत हम लिए हैं, तो ये सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, ठीक है। सबसे पहला जो सिद्धांत है, एक कारक सिद्धांत, 1 फैक्टर थ्योरी। इसका प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक बीने हैं, ठीक है। और बीने ने इसका प्रतिपादन तो किया, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ नाम टर्मन और स्टर्न का आया है। तो टर्मन और स्टर्न का नाम यहाँ क्यों आया है? तो इसका यह मतलब है कि बीने ने तो ये प्रतिपादन कर दिया, लेकिन इसको आगे बढ़ाने का जो काम है वो टर्मन एंड स्टर्न ने किया है, ठीक है। तो एक कारक बुद्धि सिद्धांत का जो प्रतिपादक कौन है? बीने, टर्मन और स्टर्न, ठीक है। तीनों को इंक्लूड किया जाता है। द्विकारक सिद्धांत जो है, द्विकारक स्पीयरमैन, द्विकारक जो सिद्धांत है, बायोफैक्टर थ्योरी, इसका प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन। इसको याद करने का भी हम लोग कुछ थोड़ा सा ट्रिक देखेंगे, लेकिन अभी इसको थोड़ा समझ लेते हैं। बहुकारक सिद्धांत क्या है? तो बहुकारक से मल्टी फैक्टर थ्योरी का जो प्रतिपादक है वो थॉर्नडाइक है, और समूह कारक सिद्धांत जो है वो थर्स्टन है। पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रतिपादक जेपी गिलफोर्ड, और तरल बुद्धि सिद्धांत का जो प्रतिपादक है आरबी कैटल। बहुबुद्धि सिद्धांत का जो प्रतिपादक है हार्वर्ड गार्डनर है, ठीक है। तो ये रहा बुद्धि सिद्धांत और उसके प्रतिपादक। अब देखिए कैसे हम इसको थोड़ा इजी वे में याद कर सकते हैं, इसको कैसे हम अपने मेमोरी में इसको सेट कर सकते हैं। जो देखिए यहाँ लिखा हुआ एक कारक सिद्धांत है ना, उसका प्रतिपादक कौन है? बीने। तो आप इसको इस तरह से ही, इसको तो इस तरह से ही रखना पड़ेगा कि एक के बिना कोई काम नहीं रुकता है, ठीक ना। एक के बिना कोई काम नहीं रुकता, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक स्पीयरमैन। तो देखिए स्पीयर और मैन दो वर्ड मिलने से बना है, तो यहाँ पर द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन हो जाएगा? स्पीयरमैन, क्योंकि स्पीयरमैन में 2 वर्ड को मिलाने से बना है, इसलिए द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक है, ठीक है। और थर्ड जो है ये है बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत, अगर बहुत सारा आदमी रहता है तो थॉर्नडाइक, इसका प्रतिपादक थॉर्नडाइक। बहुत सारा आदमी रहेगा तो क्या होगा?
बहुत सारा आदमी रहेगा तो यहाँ ठंडाइक है। बहुत सारा आदमी जब रहेगा तो उसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि 1 2 3 थर्ड, इस तरह से बहुत सारा होता है ना। 1 2 3 थर्ड ठंडाइक बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। समूह कारक सिद्धांत जो है, समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादक थर्स्टन है। यहाँ देखिए, इसको याद करने का बड़ी ही मजेदार ट्रिक है। क्या है कि जब समूह में रहते हैं तो क्या होता है, जब समूह में हम लोग रहते हैं तो थ्रस्ट जाते हैं, चपा जाते हैं, है ना। इस तरह से समूह में जब आदमी रहता है तो थ्रस्ट जाता है। जहाँ देखिए कि भीड़ भड़का है और हल्ला कुछ होता है तो क्या होता है, एक दूसरे पर गिरने लगता है ना। तो इस तरह से थ्रस्ट जाता है। समूह में जब आदमी रहता है तो क्या हो जाता है, थ्रस्ट जाता है। पदानुक्रमित सिद्धांत, इसको त्रिआमी भी सिद्धांत कहा जाता है, त्रिआमी सिद्धांत कहा जाता है। तो देखिए, त्रिआमी जेपी गिलफोर्ड, ये जो है 3 चीज से बना है, जेपी गिलफोर्ड। इस तरह से त्रिआमी आप याद रख सकते हैं। और तरल बुद्धि सिद्धांत जो है, ये इसका जो प्रतिपादक है, तो इसका प्रतिपादक है आरबी कैटल। आरबी कैटल। तरल मीन्स लिक्विड, है ना। तो तरल ठोस बुद्धि, तरल मीन्स लिक्विड। तो आरबी जो एक आरबी टोन करके एक सिरप आता है, तो वो क्या होता है, लिक्विड टाइप में रहता है। तो आरबी जो है ये क्या है, लिक्विड है, यानी तरल है। और कैटल जो क्या है, ठोस है। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। आरबी तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, आरबी कैटल, ठीक है। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादक हार्वर्ड गार्डनर है। देखिए, जब आपके पास गार्डन होता है तो उसमें ढेर सारे प्लांट होते हैं, है ना। तो ढेर सारा हुआ, इसका मतलब क्या, बहुत सारा है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। आपके पास गार्डन है तो उसमें आप ढेर सारा प्लांट को रोपेंगे, है ना। तो या तो फिर ऐसे भी रखेंगे कि गार्डन में काम करने के लिए हमें बहुत बुद्धि लगाना पड़ता है, क्योंकि ढेर सारा प्लांट होता है। तो ढेर सारे प्लांट के अकॉर्डिंग हमें वहाँ काम करना पड़ता है, किसको कितना वाटर देना है ना। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, राइट। तो फिर अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।